Hello everyone, welcome to my YouTube channel Examination Specifications. So today we are going to study section 65 of the Indian Contract Act 1872. I have already covered up sections before it. आप इससे पहले मेरी प्लेलिस्ट को प्रेफर करिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड देन ये वीडियो आपको आराम से समझ में आएगी. एंड नाउ लेट अस लुक एट व्हाट दिस सेक्शन इज सेइंग. सेक्शन 65 बोलता है ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन हु हैज़ रिसीव्ड एडवांटेज अंडर वॉइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट that becomes void. Section 65 says now when an agreement is discovered to be void or when a contract becomes void, any person who has received any advantage under such agreement or contract is bound to restore it or to make compensation for it to the person for whom he received it. दिस इज इंटरेस्टिंग वन. नाउ ये सेक्शन क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या है. सेक्शन 65 बोलता है, सबसे पहले जो सेक्शन 65 है आप इसकी हेडिंग देखिए. यहाँ पे वॉइड एग्रीमेंट की बात हो रही है. वॉइड एग्रीमेंट, आई एम अगेन सेइंग, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड अप वीडियो. आप देखिए वॉइड एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या है, क्या बोल रहा था वो सेक्शन. मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में यू पीपल कैन चेक आउट दी लिंक, आई विल बी प्रोवाइडिंग इट. ठीक है, आप वॉइड एग्रीमेंट को वहाँ पे जाके पढ़िए. और जो ये प्लेलिस्ट है यू कैन चेक आउट माई प्लेलिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तब जाकर आपको ये सेक्शंस अच्छे से समझ में आएंगे इफ़ यू विल बी नोइंग दी बेसिक्स. ठीक है, देखो आपको पहले इस सेक्शन में बेसिक्स पता होने चाहिए. व्हाट इज़ वॉइड एग्रीमेंट. वॉइड एग्रीमेंट के लिए आई विल बी प्रोवाइडिंग द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन. आप मेरी उस वीडियो को देखिए, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉइड एग्रीमेंट फर्स्ट, देन प्रेफर दिस सेक्शन. देन इट विल बी हेल्पफुल टू यू गाइज टू अंडरस्टैंड इट मोर प्रॉपरली. ठीक है, नाउ देखो सेक्शन 65 बोलता है when the performance of the contract becomes impossible or unlawful due to happening of some event. मतलब कि कोई ऐसा देखो दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, इम्पॉसिबल हो गया बाद में बिकॉज ऑफ सम अनलॉफुल. कुछ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो टर्म्स थे, मतलब कि जब कंसेंट लिया गया था या तो अनलॉफुली लिया गया या प्रॉपर तरीके से नहीं लिया गया, और कुछ ऐसी चीज़ें थी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जिससे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड डिक्लेयर हुआ. तो इस टाइम पे अगर कॉन्ट्रैक्ट जब वॉइड बिकम व्हेन कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, इस सिचुएशन पे क्या होगा. तो ये 65 सेक्शन बोलता है कि अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टीज के बीच में in such a situation it is possible that before the contract becomes void or an agreement it discovered as void, अगर फिर agreement void declare हो गया तो इसमें जिस पार्टी ने बेनिफिट लिए थे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जिसके मतलब कि एक पार्टी के वजह से जिसने अनलॉफुल तरीके से कंसेंट लिया पार्टी का, अब जिस पार्टी का उसने अगर अनलॉफुल तरीके से कंसेंट लिया था और उस पार्टी ने आगे चलकर उस कॉन्ट्रैक्ट को बोला कि मेरा इसमें इसने वॉइड तरीका अपनाया और अनलॉफुली एक्ट करा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट उसने वॉइड कोर्ट में जाकर बोला कि कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइड एंड कोर्ट डिक्लेयर डेट कॉन्ट्रैक्ट टू बी वॉइड. चलो, क्योंकि अनलॉफुल कंसिडरेशन था, एवरीथिंग वॉज नॉट प्रॉपर एक्सेट्रा, वट एवर माइट बी द रीज़न जो अनलॉफ कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बनाती है. वॉइड एग्रीमेंट जिसके वजह से फॉर्म होता है, वो सारे एलिमेंट अगर उसके अंदर थे जिसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट अगर वॉइड हो गया. नाउ इस सिचुएशन पे जिस पार्टी ने के वजह से जिस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करा कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड था, उसका कंसेंट वॉज नॉट ट्रू, तरीके से फ्री तरीके से नहीं लिया गया. अब अगर उस पार्टी ने कोई भी बेनिफिट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिया, इफ़ ही हैज़ टेकन एनी बेनिफिट, तो ही मस्ट हैज़ टू व्हाट ही हैज़ टू डू, ही हैज़ टू रिटर्न इट बैक. मतलब जो भी उसने एडवांटेजेस लिए थे, जो भी उसने उसके अंदर बेनिफिट लिया था, ही मस्ट गिव इट बैक टू द पर्सन जिसके वजह से, यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट
वॉइड हो गया तो उसमें से अगर पार्टी ने कोई भी बेनिफिट लिया था कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या फिर कोई मनी वगैरह एक्सेट्रा जो भी, तो वो सब बेनिफिट उसे वापस करने पड़ेंगे। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड डिक्लेयर हो जाता है ही मस्ट हैव जस्ट टू रिटर्न बैक। जिस पर्सन के कॉन्ट्रैक्ट, जिस पर्सन ने बोला कि वॉइड एग्रीमेंट हुआ था उन दोनों के बीच में, प्रॉपर तरीका नहीं था, अगर उस पर्सन ने कोई भी बेनिफिट रिसीव करा है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो वो सारा उसे वापस रिटर्न बैक करना पड़ेगा। ही मस्ट हैज़ टू रिटर्न इट बैक। सो इन सच सिचुएशन सेक्शन 65 जो है वो परमिट करता है रेस्टोरेशन और कॉम्पनसेशन ऑफ सच एडवांटेज रिसीव्ड। ठीक है, section 65 this can be we can understood this with an illustration. Now let us understand this section 65 with an illustration. ठीक है, A pays B 1000 rupees in consideration of B's promising to marry C. C is dead at the time of promise. The agreement is void but B must repay A द 1000 रुपीज़। नाउ ए जो है बी को 1000 रुपये देता है, उसके बदले में बी प्रॉमिस करता है कि वो क्या करेगा, बी इज़ प्रॉमिसिंग टू मैरी सी। नाउ जो कौन है, ए की डॉटर। नाउ अब सी जो है मर चुकी है, जब प्रॉमिस हुआ उस टाइम पे सी वॉज डेड। नाउ द एग्रीमेंट इज वॉइड। नाउ ये एग्रीमेंट जो है वॉइड कहलाया जाएगा बिकॉज बी मस्ट, देखो सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर क्या था उन दोनों के बीच में कि वो सी से शादी करेगा, और ये किसी के साथ प्रॉमिस करना कि टू मैरी समवन, इज इट नॉट इन्फ्रिंजिंग द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ सम अदर पर्सन। एक तरीके से एग्रीमेंट वो इज़ वॉइड, यू कैन से एग्रीमेंट वॉइड है, और साथ में यहाँ पे सी के साथ मैरिज करने का एग्रीमेंट हो रहा था, यहाँ पे सी ही जिंदा नहीं है। तो अब ऐसी सिचुएशन पे ए ने जो बी को 1000 रुपीज़ दिए थे, अब सी इज़ नो मोर, सो बी मस्ट हैव टू रिटर्न बैक दैट 1000 रुपीज़ टू ए। सिंपल, जो भी बेनिफिट उसने 1000 रुपये लिया था वो उसे वापस करना पड़ेगा ए को। ठीक है, इसके साथ आप सेकेंड इलस्ट्रेशन भी देखो। ए कॉन्ट्रैक्ट विथ बी टू डिलीवर टू हिम 250 माउंट्स ऑफ राइस बिफोर द 1st of May. A delivers 130 mounts only before that day and none after. B retains the 130 mounts after the 1st of May. He is bound to pay A for them. अभी जो मैंने ये इलस्ट्रेशन रीड करा, आप लोग क्या समझे इस इलस्ट्रेशन से? टेल मी इन द कमेंट बॉक्स व्हाट यू हैव अंडरस्टूड, एंड ओके यू पीपल टेल मी व्हाट डू यू हैव अंडरस्टूड विद दिस। नाउ सेक्शन 65 का अगर मैं सम अप करूँ तो सिंपल सी बात है, इट कवर्स 2 kinds of situations. First, when a contract becomes void, and second, when the agreement is discovered to be void. Agreement is discovered to be void only if it was void ab initio, but it was not known to the parties. But वो parties को पता नहीं था। Void ab initio का मतलब क्या होता है? Something which is void from the beginning. Only in this 2 situation, that is when contract becomes void, and second when the contract is discovered to be void. The so इस situation के अंदर अगर कोई भी advantage gain हुआ है, it must be restored back. So section 65 cannot be applied if the parties knew that agreement was void. ठीक है, अगर पार्टीज को पहले से पता था कि एग्रीमेंट वॉइड था तो तब तो नहीं होगा, बट जब बाद में पता चलता है कि एग्रीमेंट वॉइड था, देन जो भी बेनिफिट अगर गेन किया है, ही मस्ट हैज़ टू रिटर्न इट बैक. दैट्स इट. So this was all about section 65 of the Indian Contract Act 1872. To like and subscribe my YouTube channel, Examination Specifications. Thank you.